भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां गहरे प्रेरणादायक और जीवन में बदलाव लाने वाली हैं। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन प्रभावशाली थीं और उनकी कहानियां हमें हर दिन कुछ नया सिखा सकती हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग उनके आने की खबर से उत्साहित थे। हर कोई उन्हें देखने और उनसे कुछ सीखने के लिए आतुर था। गांव के बीचों बीच एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था, जो हमेशा अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता रहता था। लेकिन भीतर से वह बहुत अशांत और असंतुष्ट था। उसे किसी चीज की कमी महसूस होती थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसने सोचा, मैं जाकर उन्हें देखूंगा, लेकिन मैं ये भी देखूंगा कि क्या ये सच में कोई खास इंसान है या बस आम लोगों को बहकाने वाले व्यक्ति हैं। उसने सोचा, अगर ये सच में इतने ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं, तो मुझे मेरे सवालों के जवाब देंगे। अगले दिन वह आदमी बुद्ध के पास पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। बुद्ध शांति से बैठे थे, उनके चेहरे पर अद्भुत करुणा और शांति झलक रही थी। वह आदमी भीड़ को चीरते हुए उनके पास पहुंचा और बोला, बुद्ध, आप कहते हैं कि शांति और सुख भीतर से आते हैं, लेकिन मेरे पास धन दौलत है, मैं जो चाहता हूँ खरीद सकता हूँ, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उन्होंने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर बोले, तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या तुमने कभी दूसरों के लिए कुछ किया है। आदमी चौंक गया। उसने सोचा, मैंने अपने लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन दूसरों के लिए शायद ही कभी कुछ किया हो। उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मेरी खुशी से क्या संबंध है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। वह पानी के बिना कई दिनों से भूखा प्यासा था। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह दौड़ता हुआ उस कुएं के पास पहुंचा और अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही वह पानी पीकर संतुष्ट हुआ, उसने देखा कि एक और आदमी प्यास से बेहाल होकर उसी कुएं की ओर भाग रहा है। उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे अपने पानी का हिस्सा उस आदमी के साथ बांटा। जब उसने ऐसा किया, तो उसे पहली बार सच्ची खुशी का अनुभव हुआ। ये कहानी सुनाकर बुद्ध ने उस अमीर व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी की जरूरत के समय उसकी मदद की है? क्या तुमने अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है? अमीर व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बुद्ध ने कहा, सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। जब तुम दूसरों को खुशी देते हो, तो वह खुशी तुम्हारे भीतर कई गुना होकर लौटती है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमने उसे सिर्फ अपने लिए संजो रखा है। इसे दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करो। उस व्यक्ति ने पहली बार अपने जीवन में इस विचार पर गंभीरता से सोचा। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अपनी संपत्ति को दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करेगा। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति बुद्ध से फिर मिलने आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक और संतोष था। उसने बुद्ध से कहा, मैंने आपकी बात मानी। मैंने अपने धन का उपयोग गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया, और आज मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि असली सुख क्या होता है। भगवान बुद्ध का जीवन अनंत प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं न केवल ध्यान और शांति के बारे में हैं, बल्कि वे जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती का सामना करने की शक्ति देती हैं। एक और कहानी बुद्ध की करुणा और उनकी शिक्षा की गहराई को समझने में मदद करती है। एक बार की बात है, एक महिला जिसका नाम थी किसा गौतमी, गहरे दुख में डूबी हुई बुद्ध के पास आई। उसका इकलौता बेटा मर चुका था और वह अपने बेटे के शव को सीने से लगाकर रो रही थी। उसकी आंखों में असीम पीड़ा थी। वह हर किसी से कह रही थी, मेरा बेटा मर नहीं सकता, इसे जीवित करो। गांव के लोग उसे देखकर दया करते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। किसी ने उसे बताया कि भगवान बुद्ध उसकी मदद कर सकते हैं। वह उम्मीद लेकर बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप तो महान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध ने उसे गहरे प्रेम और करुणा से देखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। किसा गौतमी ने आश्चर्य से पूछा, क्या काम भगवान? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को वापस ला दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक ऐसे घर से सरसों का दाना लाना होगा जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। जब तुम ऐसा दाना लेकर आओगी, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी तुरंत उठी और गांव में घर घर जाकर सरसों का दाना मांगने लगी। हर कोई उसे सरसों देने को तैयार था, लेकिन जब वह उनसे पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर बार उसे एक ही उत्तर मिलता, ये संभव नहीं। हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है।
वह घर घर भटकती रही, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी ने अपने किसी प्रियजन को न खोया हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मृत्यु जीवन का एक अटूट हिस्सा है। थकी और शांत मन से वह बुद्ध के पास लौटी। उसने शव को उनके चरणों में रख दिया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गई। मृत्यु अटल है। ये केवल मेरे बेटे के साथ नहीं हुआ, ये जीवन का स्वाभाविक नियम है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सत्य को जान लिया है। जब तुम इसे गहराई से समझोगी तो दुख तुम्हारे जीवन पर हावी नहीं होगा। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। किसा गौतमी ने अपने दुख को शांत मन से स्वीकार किया। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और उनकी शिष्या बन गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुख को केवल स्वीकार करके ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि दुख का कारण हमारी आसक्ति है। हम चीजों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन का स्वभाव ऐसा नहीं है। जो पैदा होता है वह मिटता भी है। इसे स्वीकार करना ही हमें शांति की ओर ले जाता है। एक और घटना बुद्ध के जीवन से जुड़ी है जो हमें क्षमा और धैर्य की गहराई सिखाती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक क्रोधित व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बुद्ध को देखकर चिल्लाने लगा, तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को बहकाते हो, तुम्हारे जैसे लोगों को समाज में नहीं होना चाहिए। उसके शब्द अपमानजनक और कटु थे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर शांति की एक अद्भुत आभा थी। शिष्य ये देखकर चकित थे। उनमें से एक ने उस आदमी को जवाब देने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन बुद्ध ने उसे रोक दिया। जब उस व्यक्ति ने बोलना बंद किया तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी ने आश्चर्य से जवाब दिया, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसा ही तुम्हारे क्रोध और अपमान के साथ भी है। तुमने मुझे अपने क्रोध का उपहार देना चाहा, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। अब ये तुम्हारे पास ही रहेगा। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि उसका क्रोध किसी और को नहीं, बल्कि खुद उसे ही जला रहा था। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी के क्रोध या अपमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भगवान बुद्ध का हर शब्द, हर शिक्षा हमें जीवन में शांति, धैर्य और करुणा का महत्व समझाती है। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यही जीवन का सत्य है। जो देता है वही पाता है। जब तुम अपने सुख को दूसरों के साथ बांटते हो तो वह कभी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। उनकी ये बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग प्रेरित हुए। वे समझ गए कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। बुद्ध का हर वचन मानो जीवन को एक नई दिशा देता था। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनकी बल्कि अपनी आत्मा को भी पोषित करते हैं।